नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर हेमेंद्र पाटीदार है और मैंने AIPMT 2015 में ऑल इंडिया रैंक 569, राजस्थान रैंक 52, जिपमर, BHU, एम्स सभी MBBS इंट्रेंस एग्जाम क्लियर किए हैं। मेरी कहानी की शुरुआत होती है राजस्थान के सबसे पिछड़े इलाके डूंगरपुर के एक छोटे से गांव से, जिस गांव में ना ढंग से बिजली आती है न सड़क है। उस गांव से मेरी शुरुआत होती है। मेरे पापा एक आयुर्वेदिक कंपाउंडर हैं एक छोटे से हॉस्पिटल में। मेरी माताजी खेती का काम करती है और नरेगा में मजदूरी का काम करती थी। तो मेरी 8वीं तक की स्कूल मेरे गांव में हुई, पर 8वीं के बाद हमारे वहाँ पे स्कूल नहीं होती थी, तो हमें दूसरे गांव में जाना पड़ता था, जो कि मेरे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर था। तो वहाँ जाने और आने के लिए हमारे पास कोई साधन नहीं होते थे। कभी कोई गाड़ी मिलती थी, कभी नहीं मिलती थी। जब हमें कोई बस मिलती थी तो या तो हम लटक के जाते थे या उसके ऊपर बैठ के जाते थे, और बहुत बार नहीं मिलती थी तो हम खेतों से होते हुए पहाड़ से या घाटी से चढ़ के वैसे जाया करते थे। स्कूल से आने के बाद मैं क्या करता था कि जो अपने भैंस वगैरह होती है उनको पानी पिलाना, उनको नहलाना, कपड़े धोना, बर्तन साफ करना, ये सब मेरा काम होता था। जब रात को पढ़ने बैठते थे तो गांव में अक्सर लाइट नहीं हुआ करती थी, तो मैं क्या करता था कि जो अपनी बोतल होती है उसके ढक्कन में छेद करके उसमें जूते की लहट डाल के, केरोसिन डाल के और एक चिमनी बना के उसमें पढ़ाई करता था। शुरुआत की मेरी पढ़ाई इसी तरह चलती रही और 10वीं तक की मेरी पढ़ाई मेरे गांव में हिंदी मीडियम में हुई। अब मेरे पापा एक आयुर्वेदिक कंपाउंडर थे, तो उन्होंने मेरे को बचपन से सिखाया था कि तेरे को डॉक्टर बनना है। उन्होंने सपना दिखाया था कि तेरे को डॉक्टर बनना है, और मेरे को भी अंदर से था कि मेरे माँ बाप का सपना मेरे को पूरा करना है। इसलिए मैं गांव से दूर शहर आ गया। मैंने अभी तक जो पढ़ाई की थी वो गवर्नमेंट स्कूल में की थी, पर मैंने ये सपना देखा था कि डॉक्टर बनूंगा, इसलिए मैंने प्राइवेट स्कूल में एडमिशन लिया। पर जो प्राइवेट स्कूल थी वो इंग्लिश मीडियम की स्कूल थी और मेरे को इंग्लिश इतनी आती नहीं थी, पर फिर भी मैंने हिम्मत की, कोई बात नहीं, डॉक्टर बनना है तो इंग्लिश मीडियम में भी कॉप अप कर लूंगा। पहला 1 महीना मेरे को कुछ समझ में नहीं आया। मेरे को इंग्लिश पढ़ने तक भी नहीं आती थी, 11th क्लास में भी बिल्कुल भी पढ़ने नहीं आती थी। टीचर बोलते थे ये क्वेश्चन है बेटा लिख लो, मैं समझ में नहीं आता ये क्या कह रहे हैं। मैंने तो आज तक आयत वर्ग यही पढ़ा था, ये क्या बोल रहे कुछ पता नहीं चल रहा था। जब पहली बार पहला एग्जाम हुआ मेरे इंग्लिश मीडियम में, तो मेरे 90 में से 9 नंबर आए। जो बच्चा अपनी 10वीं क्लास तक क्लास में टॉप करता था वो पीछे से टॉप करने लगा था। मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या हो रहा है मेरे साथ। मैंने घर वालों को बताने की कोशिश भी की, पर किस मुंह से बताऊं। वो मेरे लिए इतना पैसा इकट्ठा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मैं इनको ये बताऊं कि भाई मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, मैं आपका सपना पूरा नहीं कर सकता। मैंने सोचा कि मैं उनको ये नहीं बताऊंगा। जब मेरे डाउन होने लगा, क्लास में सबसे पीछे आने लगा, तो मेरे टीचर मेरे को कहा करते थे बेटा तू डॉक्टर बनने का सपना छोड़ दे, तू पास हो जाए 12वीं वही बड़ी बात है। मेरे वार्डन कहते थे तो डॉक्टर तो बहुत दूर की बात है, पशु कंपाउंडर बन जाए वही बहुत बड़ी बात है। पर मैंने सोच लिया था कि मेरे को किसी भी हालत में मेरे डॉक्टर बनना है। मैंने सोचा कि मैं रात को और ज़्यादा समय दे के पढ़ाई करूँगा, क्योंकि मैं हॉस्टल में रहता था। तो वहाँ पर क्या होता था कि रूम में बहुत सारे और लोग भी रहते थे। तो मैंने उनको बोला कि मैं रात को थोड़ा ज़्यादा पढ़ूंगा, कमज़ोर स्टूडेंट हूँ, तो मेरे को पढ़ने की ज़रूरत है, तो मेरे को थोड़ा पढ़ने देना। उन्होंने साफ मना कर दिया कि लाइट जब हम सोएंगे तो बंद करके सोएंगे। मैंने उनके रिक्वेस्ट की भाई प्लीज़ मेरे को थोड़ा पढ़ने देना, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम से आया हूँ और इंग्लिश मीडियम में इतना समझ में नहीं आता। उन्होंने साफ कर दिया तेरी औकात है ना तो ये लाइट चालू करके बता देना, जब हम सोएंगे तो लाइट बंद करके ही सोएंगे। फिर भी मेरे को मेरा लक्ष्य पता था, मेरे को किसी भी हालत में मेरे को डॉक्टर बनना था। मैं बाथरूम में जाके पढ़ाई करता था, बाथरूम में बहुत बार रोया भी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों क्यों क्या मैंने कुछ पाप किया है। पर फिर भी मेरे को डॉक्टर बनना था। मैंने सबको साइड में रखा और सोचा कि डॉक्टर बन, किसी भी हालत में यहाँ से डॉक्टर बन के ही निकलूंगा। जैसे तैसे करके 11th पास की, 12th पास की। जब 12वीं मैंने पास कर ली तो मैंने कोटा जाने का डिसीजन लिया। कोटा जाने के लिए मैंने घर वालों को बोल दिया कि आप थोड़े पैसे इकट्ठे कर लेना, मेरे को कोटा जाना है। कोटा गया तो मेरे सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये आई कि हिंदी मीडियम में तैयारी करूं या इंग्लिश मीडियम में तैयारी करूं, क्योंकि अब हालत ये हो चुकी थी न तो हिंदी समझ में आती थी न इंग्लिश समझ में आती थी। वो कहते हैं ना धोबी का कुत्ता न घर का न घाट का, वही धोबी का कुत्ता मैं बन गया था वहाँ पर मैंने सोच लिया था लाइफ में एक बार आगे बढ़ गए तो पीछे मुड़ के नहीं देखना, चाहे कुछ भी हो जाए। तो मैंने भी सोच लिया था एक बार इंग्लिश मीडियम ले लिया है तो इंग्लिश मीडियम में ही आगे बढ़ेंगे। तो पूरे साल मैंने कोटा जाके पूरी मेहनत की। दिवाली, होली, रक्षाबंधन, गांव में बहुत सारी शादियां हुई, रिश्तेदार की बहुत सारी शादियां हुई, घर में खून फंक्शन थे। मेरे मेरे रियल सिस्टर की गोद भराई का काम था, कार्यक्रम था, मैं उसमें भी नहीं गया, क्योंकि मेरे को 24 आवर मेरा लक्ष्य दिखता था।
मैंने सब कुछ छोड़ दिया, दोस्त, रिश्तेदार, घर परिवार, सब कुछ। बस पूरे टाइम एक ही काम करता था और मेरा एक ही टारगेट था कि मेरे को किसी भी हालत में डॉक्टर बनना है। साल के अंत में जब एग्ज़ाम हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। घर वाले नाराज़ हो गए, उनको परेशान, मतलब एक तरह से दुखी हो गए कि ये क्या हो गया, बच्चे ने पूरी मेहनत की है, पूरे साल पर घर नहीं आए, होली दिवाली कुछ भी नहीं बनाई इसने, फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ। फिर मैंने उनको समझाया, कोई बात नहीं, सिलेक्शन नहीं हुआ पर मैं अगली बार फिर सिलेक्शन ले लूँगा, एक बार मेरे को वापस कोटा भेज दो। घर वाले मान गए और मेरे को वापस कोटा भेज दिया। इस साल फिर मैंने पूरी मेहनत की, रास्ते में आते जाते भी साथ में डायरी रखता था कि आते जाते भी एक दो क्वेश्चन पढ़ लूँ, कुछ एग्जाम्पल याद कर लूँ, जैसे कि वही इस बार वही वापस, होली दिवाली कुछ नहीं, दुनिया से कनेक्शन नहीं। इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया, मैं खुश, घर वाले खुश, सब आपस में ऐसा लग रहा है पूरी लाइफ सेट है। घर से कोटा से पूरा सामान लेके घर पे आ गया। जब काउंसलिंग हुई तो मैंने काउंसलिंग का अप्लाई कर दिया और ये लगभग तय हो चुका था कि मेरे को वन ऑफ द बेस्ट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगी। तो जैसे ही काउंसलिंग का रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले ये न्यूज़ आती है कि आपका जो मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम हुआ था वो कैंसिल हो जाता है। एक शौक सा लगा, ये क्या हो गया। जिस एग्ज़ाम के लिए, जिस मेडिकल सीट के लिए मैंने इतनी प्रिपरेशन की थी, घर परिवार दोस्त सब कुछ छोड़ दिया, दिवाली होली बनाना छोड़ दिया, रक्षाबंधन बनाना छोड़ दिया, वो एग्ज़ाम कैंसिल हो गया। एग्ज़ाम कैंसिल होने का मतलब ये था कि मेरी 2 साल की पूरी मेहनत बर्बाद होगी। मैंने घर वालों के पैसे बर्बाद कर दिए। मेरे को अपने आप में एक पता नहीं अंदर से क्या हो रहा था, गिल्टी फील हो रही थी, ये क्या हो रहा है। पर एक दूसरा मेरा मन का कोना कह रहा था इसमें तेरी क्या गलती, एग्ज़ाम कैंसिल होगी। 1 महीने बाद वापस एग्ज़ाम हुआ तो मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा एमबीबीएस के लिए मेरे को एमबीबीएस की सीट नहीं मिल रही थी और बीडीएस की सीट मिल रही थी, पर मेरा टारगेट तो फिक्स था, किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए मेरे को एमबीबीएस ही चाहिए, एमबीबीएस की ही सीट चाहिए। अब मैंने 2 साल बर्बाद कर चुके थे, मैंने घर वालों के पैसा बर्बाद कर चुका था। अब घर वालों को किस मुंह के साथ कहूँ कि मेरे को फिर से तैयारी करनी है। घर वाले भी थोड़ा दुखी थे, उनको लग रहा था कि आगे बेटा क्या करेगा, 2 साल बर्बाद कर लिए। उसके साथ वाले पता नहीं कहाँ पहुँच गए होंगे, कोई नौकरी कर रहा होगा, किसी की बीएससी कंप्लीट होने आ गई होगी। उन्होंने बोला बेटा तू टेंशन मत ले, तेरे को एमबीबीएस करनी है तो हम तेरे को एमबीबीएस करवा देंगे, अपने खेत बेच देंगे, अपने लोन ले लेंगे, किसी से उधार ले लेंगे, पर तेरे को एमबीबीएस करने प्राइवेट में एमबीबीएस करवा देंगे। मैंने भी उनको कह दिया करूँगा तो मैं एमबीबीएस ही, पर अपने दम पर। और वही मेहनत करने लगा, पूरे रात रात भर पढ़ना, पूरे दिन, पूरे 24 आवर ऐसा था कि दिमाग में टारगेट फिक्स था। उठते हैं, बैठते हैं, खाते हैं, सोते हैं, हर काम के लिए मैं ये फिक्स था कि ये टारगेट लेके काम करता था कि मेरे को पढ़ाई करनी है। मेरा हर काम उस डायरेक्शन में होता था, उस तरफ ओरिएंटेड होता था कि किस तरह मेरे को मेरी मेडिकल कॉलेज की सीट मिल जाए। मैं आपको एक इस साल का किस्सा सुनाना चाहता हूँ। दिवाली थी तो दिवाली की शाम को क्या हुआ कि दुकान वगैरह बंद होती, क्योंकि वो भी सब घर चले जाते हैं, तो मैस वगैरह सब बंद थी। तो मैं जब शाम को खाना खाने निकला तो मेरे को दिमाग में ध्यान नहीं रहा कि आज दिवाली है। जब खाना खाने निकला तो मैं मैस वगैरह मेरे को बंद मिली। मैं फिर दुकान पे गया, एक 4-5 दुकानें घुमा, मेरे को बंद मिली, पर एक दुकान खुली थी। मैंने उनसे बोला भैया भैया बिस्किट दे दो। फिर मैं घर पे आ गया वापस, और वो जो बिस्किट लाया था उसको पानी के ग्लास में डुबो के वो खाने लगा। घर से फ़ोन आया कि बेटा आज दिवाली थी, कुछ अच्छा खाया कि नहीं खाया, कुछ मिठाई वगैरह खाई कि नहीं खाई। मैंने बोल दिया हाँ आज तो मैंने मिठाई खाई और खीर खाई, पूरी खाई, क्योंकि मैं उनको ये नहीं बता सकता कि मैंने आज बिस्किट खाए, बिस्किट को पानी में डुबो के खाए, क्योंकि ये मेरा टारगेट था और मैं नहीं चाहता था कि वो दुखी हो जाए। और मेरे को किसी भी हालत में मेरे टारगेट पे पहुंचना था, चाहे कुछ भी होए, कितनी भी मुश्किल आए, मेरे को किसी भी हालत में मेरे टारगेट पे पहुंचना है। साल के अंत में फिर एग्जाम हुआ, इस बार मेरा सिलेक्शन हो गया। फिर खुशी से घर पे आ गया और पूरा सामान लेके घर पे आ गया। घर पे सब खुश, सब पूरा सेट था, ऐसा लग रहा था कि लाइफ सेट है। अब कोई बात नहीं, 3 साल बर्बाद हुए पर उस साल में कहीं ना कहीं एंड रिजल्ट मिल गया। इस बार वो फाइनल रिजल्ट आने वाला था, उससे पहले एग्ज़ाम, एक कोर्ट का आदेश आता है कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है। एक बार फिर से शौक सा लगा, क्या हो रहा है, ये क्या हो गया। घर वाले तो एक तरह से पता नहीं शौक में चले गए, वो बोलने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। जब टीवी में ये सुना कि आपका एग्ज़ाम कैंसिल हो गया है, तो घर वालों के, जब हम बैठे थे तो किसी के मुंह से आवाज़ नहीं निकल रही थी। हर कोई अंदर से रोना चाहता था पर रो नहीं सकते थे, क्योंकि उनके सामने मैं बैठा था। वो चाहते थे कि कहीं मेरा मनोबल न गिर जाए। उन्होंने मेरे को आके बोला बेटा कोई बात नहीं, तू टेंशन मत ले, अपन बीएससी कर लेंगे, कुछ और कर लेंगे। मैंने बोला करूँगा तो मैं एमबीबीएस ही। मेरे पापा रोना चाहते थे पर रो नहीं पाते थे, वो खाना खाते खाते उनके आंसू आ रहे थे। उन्होंने मेरी तरफ पीठ कर ली कि मेरे को ना दिखे, पर मेरे को सब ये पता था। मैंने उनको एक बात बोल दी
कि क्या हार में क्या जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो मिला ये भी सही वो भी सही। ये कह के मैं उसी दिन घर से वापस निकल गया कोटा की ओर, और 1 महीने बाद वापस एग्जाम था और मैंने एग्जाम दिया, और इस एग्जाम में मैंने ऑल इंडिया रैंक 569, राजस्थान में 52 रैंक, BHU, एम्स, जिपमर सब एग्जाम क्वालिफाई किए। थैंक यू। तो मेरा ये मानना है कि आपकी लाइफ में मुसीबत आएगी, आप कंट्रोल नहीं कर सकते, प्रॉब्लम्स आपको स्ट्रांग बनाने आती है, आपको रोकने नहीं आती है। तो आप अपने लक्ष्य पे बने रहिए, कितनी भी मुश्किल आए अपने लक्ष्य पे बने रहिए, आप जीते जाओगे, एक ना एक दिन जीत जाओगे। लाइफ में आपको लोग जज करेंगे आपकी प्रेजेंट सिचुएशन के बेसिस पर आप उस पर माइंड मत करिए, आप अपने आप पे विश्वास रखिए। आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता, आप अपने आप पे विश्वास रखिए, आपका जो अपना टारगेट है उस पर ध्यान दीजिए, आप अपने लक्ष्य पे बिल्कुल एक ना एक दिन बिल्कुल पहुंचेंगे।